हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर। फ्रेंड्स, आज जो है हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है ना। ये हिंदी माध्यम के लिए है। चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण क्लास 10th का है। कौन से क्लास का है फ्रेंड्स? क्लास 10th का। और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर, जो कि बेतिया में है, ऑफलाइन क्लास। हमारे कोचिंग को आजकल लोग द टॉपर्स फैक्ट्री कर रहे हैं, इसीलिए हम लिख दिए हैं द टॉपर्स फैक्ट्री आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो एसिड बेस एंड साल्ट यानी अम्ल, क्षार एवं लवण जो चैप्टर है हिंदी माध्यम में, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं, वो भी प्योर हिंदी में यानी शुद्ध हिंदी में। इसमें क्या क्या है? तो इसमें 100 क्वेश्चन है और ये 2027 के लिए है फ्रेंड्स। 2027 का मतलब जो नेक्स्ट ईयर एग्जाम आने वाला है उसके लिए है। उसके बाद इसमें जो भी क्वेश्चन सेट किया गया है, देखिए 10% 15% क्वेश्चन जो है मिल जाता है कि जो एग्जाम में पूछा गया हो, मतलब जो बार बार रिपीट कर रहे हो वो क्वेश्चन तो है, लेकिन उसके अलावा भी जो मतलब ऑब्जेक्टिव जो है वो रिलेटेड पूछ रहा है जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। यानी इसमें ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आपको 2027 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, 2028 के एग्जाम में पूछा जा सकता है, यानी रिलेटेड ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। यानी PYQ से रिलेट करके कहने का मतलब है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल पूछेगा या पिछले से 10 साल 15 साल पहले से जो पूछा जा रहा है क्वेश्चन, उससे रिलेट करके इस क्वेश्चन को बनाया गया है। तो हम आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप जो है इस वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। पूरा का पूरा देखने से क्या फायदा होगा? आप जो है अपने क्लास में टॉप कर सकते हैं। आप जानते हैं फ्रेंड्स कि इस बार का हमारे आसपास में जितने भी कोचिंग संस्थान हैं, बड़े से बड़े, उससे भी बड़े महारत कोचिंग संस्थान, उन सभी से ज्यादा मार्क्स हमारे कोचिंग में आया है। हमारे कोचिंग में बिहार बोर्ड से आया है 95.60% जो टॉपर रहा है, कोचिंग का भी टॉपर रहा है और जिला का भी टॉपर रहा है। उसके बाद जो सेकंड नंबर पाया है 95.40%, ये दोनों हमारे कोचिंग से रहे हैं। यानी अगर मार्क्स की बात करें तो 478 जो क्वेश्चन रहा है इसका रहा है, और 477 जो नंबर है स्कोर रहा है उसका रहा है, ठीक है। यदि हम नाम रख ले तो नाम में एक आदमी का नाम है एजाज और एक आदमी का नाम है क्या? तरंग। ये दोनों स्टूडेंट्स अपने स्टूडेंट्स हैं। एक बात और, मोटिवेशन इज मोर पावरफुल देन स्टडी। अगर आपके अंदर मोटिवेट है, आप मोटिवेट रहते हैं हमेशा कि हमको जो है ना इस एग्जाम को फोड़ना है, इस एग्जाम में हमको 99% स्कोर गेन करना है, तो 95% 96% आ ही जाएगा। लेकिन उसके लिए मेहनत भी करना होगा, लगन भी होना चाहिए, केवल सोच लेने से नहीं होता है। बट मोटिवेशन इज द की ऑफ सक्सेस। If you are motivated, then you can be successful. आइए, आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और अम्ल, क्षार एवं लवण जो बिहार बोर्ड का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उससे रिलेट करके बनाया गया है। जो शुरू का 30 क्वेश्चन है वो PYQ है। आइए शुरू करते हैं। अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? जब अम्ल जल में घुलेगा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, जब अम्ल का बात हो रहा है, एसिड का बात हो रहा है, तो एसिड जब जल में घुलेगा, किस में घुलेगा? जल यानी H2O में। जैसे घुलेगा वो H+ आयन रिलीज करता है। कौन सा आयन रिलीज करेगा फ्रेंड्स? जब एसिड H2O यानी कि पानी यानी कि जल में घुलेगा तो H+ आयन रिलीज करेगा। यदि बेस जल में घुलता है यानी क्षार जो है, क्षार, अगर क्षार जल में घुलता है तो कौन सा आयन रिलीज करेगा फ्रेंड्स? यदि क्षार जल में घुलता है तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। क्या रिलीज करेगा फ्रेंड्स? OH नेगेटिव आयन। आइए अगला क्वेश्चन है, क्षार जल में घुलकर कौन सा आयन देता है? देखिए आगे भी गया सेकंड नंबर क्वेश्चन में, तो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। कौन सा आयन रिलीज करेगा फ्रेंड्स? OH नेगेटिव आयन। क्षार जल में घुलकर OH नेगेटिव आयन, अम्ल जल में घुलकर H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन, पीएच स्केल की अधिकतम सीमा क्या होती है? 14 होती है फ्रेंड्स। कितना होती है? 14। अगर पूछ लेगा पीएच स्केल की न्यूनतम सीमा क्या होती है, तो 0 होती है। जो HCl होता है
इसका पीएच स्केल पर नाम होता है, मतलब मान होता है 0। और अगर बेस का बात करें तो बेस जो हाईएस्ट बेस होता है, जो सबसे कह देना स्ट्रांग बेस कहें, तो उसका मान होता है 14। और स्ट्रांग एसिड का बात करें तो 0। याद रखिएगा फ्रेंड्स। पीएच 7 का अर्थ क्या होता है? क्या वो अम्लीय है, क्षारीय है, तटस्थ है, लवण है? देखिए, यदि पीएच का मान 7 है तो न्यूट्रल है, तटस्थ है, कहिए तटस्थ है, ठीक है ना, ज्यादा है। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, 7 से ज्यादा रहेगा तो बेसिक यानी कि क्षारीय। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 5 नंबर। नीला लिटमस पेपर अम्ल में क्या होता है? जब नीला लिटमस को जो है हम लोग अम्ल में डालेंगे तो उसका कलर रेड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर को, आगे क्वेश्चन, लाल लिटमस को क्षार में डाले तो क्या होगा? तो नीला होगा। नीला को डाले अम्ल में तो लाल हो गया, लाल को डाले बेस में यानी कि क्षार में तो नीला हो जाएगा। NaOH किस प्रकार का पदार्थ है? NaOH लास्ट में OH है। यदि आपको एक ट्रिक बताते हैं, किसी भी इक्वेशन के लास्ट में यदि आप OH देखते हैं तो इसको ध्यान से लगा दीजिएगा कि ये क्या है? बेस है। ये क्या है? क्षार है। यदि किसी भी इक्वेशन के लास्ट में OH रहता है तो समझ जाइएगा वो कैसा है? 99% में क्षार है। और किसी भी मतलब आयन, किसी भी इक्वेशन में H से शुरुआत हुआ हो कोई भी इक्वेशन तो समझ जाइएगा कि वो कैसा है? तो वो अम्लीय है। HCl किस प्रकार का पदार्थ है? तो HCl अम्ल है पदार्थ। कौन सा पदार्थ है? अम्ल है। यहाँ पर आंसर शीट भी दिया गया है, इसका आंसर भी लिखा गया है, अम्ल है। आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन है, तटस्थीकरण अभिक्रिया में क्या बनता है? लवण बनता है, नमक और जल बनता है। जब तटस्थीकरण अभिक्रिया होगा तो उसमें नमक बनेगा यानी कि लवण बनेगा और जल बनेगा। Zn प्लस HCl कौन सी गैस निकलेगा? तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा फ्रेंड्स, क्योंकि Zn और Cl मिलके बना देगा ZnCl2 और प्लस में H2 गैस को क्या कर देगा? रिलीज कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। CaOH का होल 2 सामान्य नाम क्या है? तो Ca का होता है कैल्शियम, OH का होता है ऑक्साइड यानी कैल्शियम ऑक्साइड बना। इसको हम कहते हैं स्लेड लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेड लाइम कहते हैं। CaOH होल 2 क्या कहते हैं? स्लेड लाइम कहते हैं। CaO का सामान्य नाम क्या है? सामान्य नाम है क्विक लाइम। CaO को क्या कहते हैं? क्विक लाइम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। 13th नंबर क्वेश्चन है, NaHCO3 का सामान्य नाम क्या है? NaHCO3 बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है NaHCO3। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O वॉशिंग सोडा का नाम। वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है सोडियम मतलब Na2CO3 × 10H2O Na2CO3 × 10H2O। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? ये क्वेश्चन जो है मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है और खासकर ये CBSE जो बोर्ड होता है उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर बार तो नहीं कर सकते, लेकिन साल भर 2 साल में पूछ ही लेता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस? The formula of plaster of Paris is CaSO4 × 1/2H2O। CaSO4 × 1/2H2O याद रहेगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है? तो CaSO4 × 1/2H2O। अगर पूछ लेगा वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O। चलिए, याद रहना चाहिए। जिप्सम का सूत्र फ्रेंड्स क्या होता है? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ जिप्सम? जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। CaSO4 × 2H2O रहेगा तो क्या हो जाएगा? CaSO4 × 2H2O रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो जिप्सम हो जाएगा। अगर CaSO4 × 1/2H2O रहेगा तो क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। याद रखिएगा, 2H2O
भूलना नहीं है, यदि भूलिएगा तो झूलिएगा। अगर आपको अच्छा और बेहतर से बेहतर अपनी तैयारी को बनाना है तो आलोक ब्रदर्स टीचिंग सेंटर का जो ये चैनल है, यूट्यूब चैनल, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप बेतिया के आसपास से हैं तो हमारे यहाँ आइए, आपका स्वागत है। सबसे कम फीस में लेकिन टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट में यदि आप पास हुए तो आप हमारे यहाँ एकदम पढ़ सकते हैं। और टेस्ट में यदि आप 90% प्लस स्कोर गेन करते हैं, 90% प्लस स्कोर गेन करते हैं तो आपको पूरा कक्षा जो है, पूरा साल भर का एक ईयर फ्री हो जाता है आपके लिए। क्वेश्चन क्या होता है? फ्री हो जाता है 90 प्लस स्कोर करने पर। और यदि आप पास भी हो जाते हैं हमारे टेस्ट में तो आपको एडमिशन ले लिया जाता है हमारे कोचिंग के द्वारा। इसीलिए हमारे यहाँ का नंबर जो होता है हाईएस्ट आता है। क्या कहें, 96% के अराउंड नंबर आया है इस बार। आप देख सकते हैं हमेशा हाईएस्ट, यहाँ जिला में हमेशा हाईएस्ट हमारा ही स्टूडेंट रहता है। प्रचार हम लोग नहीं करते, वो अलग बात है, फोटो दिखा देंगे। अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा का जो पीएच मान होता है, अम्लीय वर्षा, अम्ल से पता होना चाहिए, अम्ल से है 7 से कम, तो 7 से कम का मतलब हुआ अम्ल, और 7 से अधिक का मतलब हो गया क्या? 7 से अधिक का मतलब हो गया बेसिक, यानी कि क्षारीय वर्षा। क्षारीय वर्षा नहीं, मतलब क्षारीय। अगर पूछेगा कि अम्लीय वर्षा कब होती है तो 7 से कम। अगर पूछेगा कि बेसिक नेचर कितना से होता है तो 7 से अधिक वाले जो भी कुछ आएगा उसका बेसिक नेचर का होता है। ZNO है, जिंक ऑक्साइड, किस प्रकार की ऑक्साइड है? तो एकदम ZNO उभय धर्मी है, उभय धर्मी है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है और तटस्थ भी नहीं है, यानी ये लगभग न्यूट्रल है, मतलब कि नमकीने हैं। Al2O3 किस प्रकार की ऑक्साइड है? सेम टू सेम। किस प्रकार की ऑक्साइड है? उभय धर्मी। उभय धर्मी से ध्यान में रखिएगा, लास्ट में O आ जाएगा और शुरुआत में कोई भी मेटल आ जाए। फॉर्मूला होता है, यदि मेटल में ऑक्सीजन आ गया, समझ जाइएगा कौन सा है, कौन सा ऑक्साइड है, तो उभय धर्मी, उभय धर्मी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और धातु मिलकर क्या बनाएंगे? अम्ल और धातु यानी एसिड प्लस मेटल तो वाटर बनाएंगे और साल्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और साल्ट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे? नमक और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। अम्ल और धातु जो है क्या बनाते हैं? नमक और हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। HCl प्लस NaOH, HCl यानी कि एसिड और NaOH यानी कि बेस। एसिड प्लस बेस इक्वल टू साल्ट प्लस H2O। एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू साल्ट प्लस H2O, मतलब वाटर। ठीक है, यदि कोई भी एसिड अम्ल और क्षार मिलकर नमक बनाएगा और पानी बनाएगा, याद रखिए। टूथपेस्ट का स्वभाव होता है क्षारीय, बेसिक नेचर का होता है, क्योंकि यदि आप ब्रश नहीं करते हैं तो आपका जो मुंह होता है वो एसिडिक हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है। और यदि 5.5 से pH स्केल से 5.5 से नीचे आया, यानी और भी 5.4 5.3 आ गया, क्या अम्लीय, आपका मुंह अम्लीय हो गया तो आपका दांत झड़ सकता है, इसीलिए ब्रश 2 टाइम करिएगा। चींटी के काटने से कौन सा अम्ल होता है? तो फॉर्मिक एसिड होता है। कौन सा अम्ल होता है? फॉर्मिक एसिड। 24 नंबर क्वेश्चन है, pH 2 किसे दर्शाता है? तो प्रबल अम्ल यानी हार्ड एसिड को दर्शाएगा pH 2। उसका pH 12 किसे दर्शाएगा? तो 7 से ज्यादा है तो क्षार को दर्शाएगा, 7 से कम रहेगा तो अम्ल को दर्शाएगा। उसका अम्ल का गुण क्या होता है? H प्लस आयन रिलीज करता है वाटर में H प्लस आयन रिलीज करेगा। क्षार का गुण होता है OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा पानी के साथ रिएक्शन करने के बाद। NaCl किस प्रकार का लवण है? तो तटस्थ लवण है, यानी कि इसका जो मान होता है pH स्केल पर वो 7 होता है NaCl का। उसके बाद बेकिंग सोडा गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी? जब भी बेकिंग सोडा को गर्म करिएगा CO2 निकलेगा। याद रखिएगा, क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार रिपीट करता है ये क्वेश्चन, रिपीट बहुत करता है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, POP का उपयोग किसमें होता है? POP का नाम सुने होंगे, मूर्ति वगैरह बनाने में
प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, P फॉर प्लास्टर, O फॉर ऑफ, P फॉर पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग मूर्ति बनाने में किया जाता है। अम्ल का जलीय घोल विद्युत का चालक क्यों होता है? अम्ल का जलीय घोल विद्युत का चालक क्यों होता है? क्योंकि आयन के कारण, इसके आयन के कारण आयन में क्या होता है? H+ आयन रिलीज करता है। शुष्क HCl गैस लिटमस को प्रभावित नहीं करती। क्यों? क्योंकि आयन ही नहीं बनेगी, क्योंकि वो शुष्क है, क्योंकि वो एकदम मतलब क्या कहें, शुष्क है तो वो रिएक्शन नहीं करेगा तो फिर लिटमस को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आगे है फ्रेंड 33 नंबर क्वेश्चन, Na2CO3 का सामान्य नाम क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का नाम होता है Na2CO3 बेकिंग सोडा। याद रखना NaHCO3 का उपयोग किसमें होता है? NaHCO3 का उपयोग किसमें होता है? तो केक बनाने के लिए होता है। कौन? NaHCO3 का उपयोग केक बनाने के लिए किया जाता है। CaCO3 को गर्म करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? तो सबसे पहले कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। CaCO3 को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अम्लीय घोल में कौन सा आयन अधिक होता है? H+ आयन अधिक होता है। अम्लीय घोल में कौन सा आयन अधिक होगा? तो H+ आयन अधिक होगा। क्षारीय घोल में कौन सा आयन अधिक होगा? क्षारीय में OH नेगेटिव आयन अधिक होगा, यानी OH- आयन क्षारीय घोल में अधिक होगा। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तटस्थीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तटस्थीकरण, यानी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन। HNO3 किस प्रकार का अम्ल है? प्रबल अम्ल है। HNO3 प्रबल अम्ल है। CH3COOH किस प्रकार का अम्ल है? तो ये दुर्बल अम्ल है। एक बात और सर, अभी आप बोले हैं OH लास्ट में रहेगा तो वो होता है बेस। क्या होता है? बेस यानी कि क्षार होता है। तो क्या इसमें भी तो लास्ट में OH आया है तो ये क्षार है? नहीं, ये एसिड है, क्योंकि हम बोले हैं 99% केस में OH रहेगा लास्ट में तो क्षारीय रहेगा। और ये सर ये कैसा अम्ल है? तो ये दुर्बल अम्ल है, ये नेचुरल अम्ल है। क्या कहते हैं इसको? नेचुरल अम्ल भी कहते हैं, प्राकृतिक अम्ल कहते हैं इसको। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम। अम्ल का pH मान होता है 7 से कम और क्षार का pH मान होता है 7 से अधिक। CuO प्लस HCl क्या बनेगा? तो CuO क्या बना देगा? Cu मिल जाएगा Cl के साथ, यानी CuCl2 और प्लस में H2O यानी कि वाटर बना देगा। CuO प्लस HCl क्या बना देगा? साल्ट प्लस वाटर। Mg प्लस HCl क्या बना देगा? MgCl और H2 बाहर निकाल देगा, H2 बाहर निकाल देगा, MgCl। चैप्टर 1 में हम रिएक्शन करना सिखाए हैं। कौन सा पदार्थ उभयधर्मी है? उभयधर्मी कौन सा है? उभयधर्मी लास्ट में ऑक्साइड आ जाएगा, ZNO। लास्ट में ऑक्साइड आ जाएगा ZNO। तो यहाँ पर CO2 भी तो था, CO2 गैस। कौन सा ऑक्साइड अम्लीय है? अम्लीय, CO2 ऑक्साइड अम्लीय है। CO2 जो होता है वो अम्लीय होता है फ्रेंड्स, एसिडिक नेचर का होता है। कौन सा ऑक्साइड क्षारीय होता है? तो CaO, चूना पत्थर क्षारीय होता है। बेकिंग सोडा का उपयोग किस में होता है? कपड़ा धोने के लिए बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, मूर्ति बनाने के लिए। अभी हम लोग देखें POP का प्रयोग कहाँ होता है? मूर्ति बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस करते हैं। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनता है? जिप्सम को गर्म करने पर ही POP बनेगा। जिप्सम को गर्म करने पर POP बनेगा। कौन सा पदार्थ जल में घुलकर क्षार बनाएगा? तो Na2O जल में घुलकर क्या बनाएगा? क्षार बनाएगा। HCl जलीय विलयन क्या कहलाएगा? अम्ल है भाई, तो अम्ल कहलाएगा HCl। कौन सा अम्ल कार्बनिक अम्ल है? कार्बनिक का मतलब उसमें कार्बन की मात्रा होगा, CH3COOH, ये कार्बनिक अम्ल है। CH3COOH कार्बनिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल है। अम्लीय वर्षा किस गैस के कारण होता है? तो SO2 होता है। अम्लीय वर्षा में क्या होता है? सल्फर ऑक्साइड होता है, या हाँ सल्फर ऑक्साइड होता है। NaOH का सामान्य नाम क्या है? अभी बताए हैं, कास्टिक सोडा। क्या होता है? कास्टिक सोडा। NaOH का सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक पोटास कहते हैं इसको, कास्टिक पोटास कहते हैं KOH। NaOH कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं इसको।
CaOH का होल 2 जो है इसका उपयोग क्यों करते हैं? सफ़ेदी लाने के लिए। CaOH का होल 2 का उपयोग किस किस फैक्ट्री में होता है? तो कपड़ा बनाने वाले फैक्ट्री में होता है, पेपर बनाने वाले फैक्ट्री में होता है। हाँ ठीक है। सफ़ेदी करने के बाद दीवार पर कौन सा पदार्थ बनता है? CaOCO3। CaOCO3 क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन कर जाता है। CO2 गैस को चूना के पानी के पास करने पर क्या होता है? दूधिया कलर आ जाता है। जैसे हमारा CO2 गैस होता है वो चूना के पानी के साथ रिएक्शन करके दूधिया गैस जो है बना लेता है। 60 नंबर क्वेश्चन है, अधिक CO2 पास करने पर दूधियापन क्यों समाप्त हो जाता है? क्योंकि CaCO3 घुल जाता है। CaCO3 घुल जाता है। कौन सा लवण अम्लीय प्राकृतिक का होता है? कौन सा लवण जो है, लवण मतलब नमक, अम्लीय प्राकृतिक का है। तो अम्लीय प्राकृतिक का कौन होगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब है कि आपका अधिक शक्तिशाली अम्ल रहे और कम शक्तिशाली क्षार रहे, तो आपका क्या कौन सा होगा? अम्लीय प्राकृतिक का। तो जैसे इसमें है NaCl, तो आपका 7 होता है pH मान, तो इसका हो जाएगा NH4Cl। NH4Cl कैसा बनेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वीक बेस रहेगा तो आपका एसिडिक साल्ट बनेगा। एसिडिक नेचर साल्ट क्या बनेगा? एसिडिक नेचर का साल्ट बनेगा। कौन सा लवण क्षारीय प्रकृति का होता है? तो Na2CO3। Na2CO3 क्षारीय प्रकृति का होगा। NaCl जलीय घोल कैसा होता है? तो तटस्थ होता है। तटस्थ यानी कि नॉर्मल, यानी कि 7 pH का। pH स्केल किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो सोरेनस ने दिया था। कौन दिया था? सोरेनस, मतलब नसन है सोरेनस। ठीक है। अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। क्षार का स्पर्श चिकना होता है और साथ में इसका टेस्ट कड़वा होता है। क्या होता है? कड़वा होता है। pH मान 7 से ज़्यादा यानी 7 से प्लस 7 से ज़्यादा होता है, क्षार होता है। पानी में OH निगेटिव आयन रिलीज करता है। अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया कर क्या बनाता है? नमक प्लस H2 बनाता है। अम्ल धातु के साथ अभी देखें हम लोग, एसिड प्लस मेटल क्या बनाता है? तो साल्ट प्लस H2 गैस क्या करता है? रिलीज करता है। H2 गैस रिलीज करता है। कौन सा पदार्थ इंडिकेटर है? तो लिटमस पेपर इंडिकेटर है। कौन सा पदार्थ इंडिकेटर है? मतलब निम्न में से कौन सा पदार्थ? तो लिटमस पेपर। फेनोल्फथलीन जो है वो क्षार में कैसा रंग का होता है? गुलाबी हो जाता है। क्षार में गुलाबी होता है। ठीक है। मिथाइल ऑरेंज अम्ल कौन सा रंग का होता है? लाल होता है। अम्ल में कौन सा रंग का हो जाता है? मिथाइल ऑरेंज, तो लाल हो जाता है। कौन सा पदार्थ उभयधर्मी है? उभयधर्मी का मतलब लास्ट में ऑक्साइड और यहाँ पर देखा जाए तो CO2 है और O3 है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा उभयधर्मी Al2O3। मेन बात है ये CO2 क्यों नहीं है? क्योंकि CO2 तो कार्बन के साथ ऑक्साइड बनाया हुआ है, मेटल के साथ बनाना चाहिए था, तो वो भी हो जाता। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। अभी देखें हम लोग, बेकिंग सोडा को गर्म करने पर क्या बनेगा? तो Na2CO3। और बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3, मतलब गर्म करने पर क्या बनेगा? Na2CO3। क्वेश्चन नंबर 74 में प्लास्टर ऑफ पेरिस POP का यूज मूर्ति बनाने के लिए किया जाता है। जिप्सम को गर्म करने पर क्या बनेगा? तो POP ही बनेगा। जिप्सम को गर्म करने पर POP बनता है। कौन सा यौगिक जल में घुलकर पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़े हैं इसलिए। कौन सा यौगिक जल में घुलकर H+ आयन नहीं देता है? तो C2H5OH, क्योंकि ये बेस है। ये क्या है? ये बेस है।
तो जब बेस जल में घुलेगा तो H प्लस आयन रिलीज करेगा? नहीं करेगा। कौन सा आयन रिलीज करेगा? ये OH निगेटिव आयन। और HCl को देखें तो स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। और CH3COOH जो है ये भी एसिड है, लेकिन ये वीक एसिड है। लेकिन कोई भी एसिड यदि जल में घुलता है, वाटर में मतलब कि पानी में घुलेंगे, तो H प्लस आयन ही रिलीज करेगा, चाहे वो वीक हो या फिर हार्ड हो, स्ट्रॉन्ग। लेकिन बेस हमेशा OH निगेटिव है। कौन सा अम्ल विद्युत को कमजोर चालक बनाता है? विद्युत को कमजोर चालक बनाता है, चालक होता है, विद्युत का कमजोर चालक होता है। तो जो कमजोर अम्ल रहेगा वही कमजोर चालक बनाएगा। कमजोर अम्ल कौन है? CH3COOH, यहाँ पर है CH3COOH। Na2CO3 जलीय विलयन में pH क्या होगा? Na2CO3 के जलीय विलयन का pH होगा क्या? देखिए ऑक्साइड है, 7 से अधिक। Na2CO3 7 से अधिक होता है, यानी लगभग 7 के लगभग में ही होता है। उसके बाद ऑप्शन क्वेश्चन है 79 नंबर। NH4Cl के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? NH4Cl का pH मान क्या होगा? 7 से कम होगा। क्यों 7 से कम होगा सर? क्योंकि ये एसिडिक नेचर का है। जो एसिडिक नेचर का रहेगा 7 से कम, जो बेसिक नेचर का रहेगा 7 से अधिक। निम्न में से कौन सा अम्ल द्विपेटिक यानी डाइप्रोटिक है? तो H2SO4 जो अम्ल है वो डाइप्रोटिक अम्ल, ठीक है, डाइप्रोटिक अम्ल। कैसे पहचानेंगे सर? डाई का मतलब होता है, अगर नहीं कुछ समझ में आए, द्वि है इतना तो समझ में आएगा, हाइड्रोजन का मान 2 हो जाएगा, इतना तो ऑप्शन से मतलब अंदाज से भी टिक लगा सकते हैं। द्वि है तो 2। CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2, CaO प्लस H2O, CaOH का होल 2। Zn प्लस NaOH क्या बनाएगा? तो सबसे पहले देखिए Zn आके NaOH के साथ मिलेगा तो बनाएगा ZnNa2O2 प्लस में H2। तो यहाँ पर देखिए ये कहाँ मिलता जुलता है इससे, तो ये नहीं होगा। ये क्लोरीन है, क्लोराइड है, इसमें तो हिले नहीं है। SO4 सोडियम हिले नहीं है, ये हिले नहीं है, बचा यही है, बस वही है। लेकिन इसमें क्या अंतर है सर? तो इसमें Na2 पहले है, कोई बात नहीं, इक्वेशन है Na2, हम लोग अपने हिसाब से बनाए Na2। अगला क्वेश्चन, अल्युमिनियम प्लस NaOH क्या बनाएगा? अल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम और अल्युमिनियम के साथ मिलके बना देगा NaAlO2 प्लस H2, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अल्युमिनियम प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो सोडियम अल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। अधिक अम्लीय घोल का pH मान 7 से कम, यानी कि अधिक अम्लीय है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, 1 होगा, 0 भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अधिक क्षारीय अम्ल, अधिक क्षारीय 12, 15 जितना ज़्यादा हो सके, 14 तक लास्ट। अधिक क्षारीय 14 रहता ऑप्शन में, 13 रहता तो उसको लगाना चाहिए था। NaOH का घोल में फेनोल्फथालीन का रंग कैसा होता है? तो गुलाबी होता है। कैसा होता है? गुलाबी होता है फ्रेंड्स। 87 नंबर क्वेश्चन है, HCl के घोल में मिथाइल ऑरेंज का रंग कैसा बनेगा? लाल बनेगा। अभी बताएं, क्योंकि एसिड है और एसिड में मिथाइल ऑरेंज लगाने पर लाल रंग ही बनता है। कौन सा यौगिक उभयधर्मी है? ZnO मतलब जिंक और ऑक्साइड। अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट बनेगा तो नमक CO2 और जल बनेगा, या धातु बाइकार्बोनेट भी मिलेगा। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन आ सकता है अम्ल प्लस धातु कार्बोनेट भी रहेगा तब भी यही बनेगा। अम्ल प्लस CO2 प्लस जल, या धातु कार्बोनेट रहेगा तब भी यही बनेगा। नमक प्लस CO2 प्लस जल, ठीक है, नमक प्लस CO2 प्लस जल। NaHCO3 प्लस HCl क्या बनाएगा?
NaCl2 NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Cu धातु HCl के साथ अभिक्रिया क्यों नहीं करता फ्रेंड्स? Cu क्योंकि हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील होता है, इसीलिए, नहीं तो CuCl2 बना देता। जल की अनुपस्थिति में अम्ल क्यों कार्य नहीं करता? क्योंकि आयन ही नहीं बनेगा जल की अनुपस्थिति में, तो ऑक्सीजन क्या कुछ भी काम नहीं करेगा। अगर मान लो जल की अनुपस्थिति है और अम्ल आपका जो हम कहें शुष्क अम्ल है, उस पर आप कितनों लिटमस पेपर रगड़ दीजिए, वो कभी भी रेड नहीं होगा, क्योंकि बेचारा काम ही नहीं करेगा जब तक पूरा रिएक्शन नहीं करे। अम्लीय वर्षा से क्या हानि होती है? तो भवनों का क्षरण हो जाता है, फसल बढ़ती है, जल शुद्ध होता है? नहीं, जल शुद्ध नहीं होता है, जल भी अशुद्ध होता है, मतलब वो जल अशुद्ध रहता है। मेन बात, फसल घटती है, ताप बढ़ जाएगा। अम्लीय वर्षा है ना, तो ताप बढ़ जाएगा, मतलब कि ये तीनों गलती है। भवन का क्षय तो निश्चित। आगे बढ़ते हैं। Na2CO3 10H2O को गर्म करने पर क्या बनेगा? तो पानी तो बनेगा, पानी निकलेगा, क्योंकि इसमें H2O है। क्या है? H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है? POP का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमेड्राइट। याद रखिएगा फ्रेंड्स, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। एक बात और सर, डाइहाइड्रेट और इसमें हेमीहाइड्रेट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? तो आप जानते हैं इसमें होता है 2H2O, इसमें होता है 1/2H2O POP में, तो इससे आप फार्मूला बना सकते हैं। बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक में क्यों होता है? बेकिंग सोडा का प्रयोग अग्निशामक में क्यों होता है? क्योंकि उसमें से CO2 बनता है। क्या बनता है? CO2। 98 नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की शक्ति किसमें निर्धारित है? उसके pH मान से निर्धारित होता है। pH मान ज़्यादा रहेगा तो अम्लीय, कम क्षारीय है, pH मान कम है तो क्षारीय, pH मान कम है तो अम्लीय है, pH मान 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। कौन सा लवण हाइड्रोलिसिस करता है? हाइड्रोलिसिस कौन सा लवण करता है? कौन सा लवण हाइड्रोलिसिस करता है? तो NH4Cl, NH4Cl। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, किसी विलयन का pH 3 से 2 होने पर अम्लीयता बढ़ता है। कितना बढ़ेगा? 10 गुना बढ़ेगा। एक पॉइंट अम्ल करने के लिए 10 गुना बढ़ाया जाता है। फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए और एक सुंदर सा प्यारा कमेंट करिए। कमेंट में हम सुंदर सा प्यारा नहीं कहेंगे, जो भी क्वेश्चन आपको डाउट है, जो भी डाउटेबल क्वेश्चन है इस चैप्टर या कोई भी चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसको क्या करिए, आप कमेंट करिए। लेकिन लेवल 12th से नीचे होना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ जो टीचर है वो 12th लेवल के ही हैं, तो उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए ना। मेन बात ये है, नहीं तो फिर उनको नहीं आएगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, बेचारा पढ़े लिखे आ ही सकता है, मतलब फिर भी डाउटफुल है। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ शेयर करने से क्या होगा? उनका भी ज्ञान वर्धन होगा, है कि नहीं? और यदि आप इसी तरीका का वीडियो चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।